आज हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे और इस पे हम सेल डेफिनेशन, सेल हिस्ट्री, सेल थ्योरी, सेल साइज एंड सेल शेप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल डेफिनेशन के साथ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब है कि जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी क्या यूनिट है जो कि एक लिविंग को लिविंग बना रही है और नॉन लिविंग को नॉन लिविंग बना रही है, जो कि एक चीज़ अब्सेंट है नॉन लिविंग थिंग्स में जिसकी वजह से वो नॉन लिविंग है। तो उस बेसिक यूनिट का नाम है सेल। सेल इज ऑल्सो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और हमारी एनसीईआरटी एक बात बोलती है, एनीथिंग लेस देन अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इसके बाद है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म्स। फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड वन इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि मेड अप ऑफ सिंगल सेल लाइक अमीबा, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। Multicellular organism means made up of multiple cells like humans and higher plants. अब इसके बाद पढ़ेंगे हम हिस्ट्री ऑफ सेल। हिस्ट्री ऑफ सेल में हम सबसे पहले रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ेंगे। इन रॉबर्ट हुक इन 1665 इट डिस्कवर्ड डेड सेल इन कॉर्क सेल। और जो आपकी कॉर्क सेल थी वो थी हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर था वो, और जो हनीकॉम का एक हल्का सा पार्ट होता है, एक सबसे छोटा पार्ट होता है, उसको कंपार्टमेंट बोला जाता है और उस कंपार्टमेंट को सेलुले बोला था। और जो इस कंपार्टमेंट की आउटर मेम्ब्रेन या फिर जो आपकी सेल वॉल थी वो कैसी थी, वो डेड थी, ठीक है। और जिसकी वजह से जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डिस्कवरी की थी डेड सेल की। नेक्स्ट है एंटोन वैन ल्यू वैन हुक। इन्होंने 1674 में लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी और इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था कि पॉन्ड वाटर में जो फ्री लिविंग एल्गी है, स्पाइरोगैरा, वो उनमें जैसे कुछ मूवमेंट हो रही है, जिसकी वजह से इन्होंने डिस्कवरी की थी लिविंग सेल की और इन्होंने लिविंग सेल को नाम दिया था एनिमलक्यूल्स। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन। इन 1804 इट डिस्कवर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली present in only eukaryotic cells, and nucleus is also known as the brain of the cell. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी was given by Matthew Sheldon in 1838 and Theodor Schwann in 1839। जो हमारे शेल्डन थे वो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर बोला था कि डिस्कवर दैट ऑल प्लांट्स वर मेड अप ऑफ सेल्स, कि आपके जो प्लांट्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं और आपकी जो सेल्स होती हैं वो टिश्यूज बनाती हैं। और जो आपके थियोडर एंड शवान थे वो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने बोलता डिस्कवर दैट ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। उन्होंने भी यही बोला था कि जो आपके जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो सभी सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। और जो आपके शवान थे वो थे तो जूलॉजिस्ट, लेकिन उन्होंने फिर भी प्लांट्स के प्रेफरेंस में एक बात कही थी कि इनमें जो है वो जो सेल वॉल है वो एक यूनिक फीचर होता है। प्लांट्स में जो है सेल वॉल एक यूनिक फीचर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट इन्होंने बोला था कि प्रेजेंस ऑफ थिन आउटर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको उन्होंने बोला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स। जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स की सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। अब हम जो हमारे शेल्डन एंड शवान थे वे डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। वो नहीं बता पाए थे कि जो नई सेल्स हैं वो कैसे बन रही हैं और इनके प्रेफरेंस में कि नई सेल्स कैसे बन रही हैं ये हमें बताया था रुडोल्फ विर्को ने इन 1855। इन्होंने बोला था कि जो हमारी न्यू सेल्स हैं वो फॉर्म होती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, और जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थी उसको इन्होंने नाम दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला।
He modified the hypothesis of Sheldon and Shawan to give cell theory a final shape. इन्होंने सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दी थी। जो शेल्डन एंड शवान की थ्योरी थी उनकी हाइपोथेसिस को इन्होंने मॉडिफाई करके बताया था कि जो आपकी न्यू सेल्स है वो कहाँ से फॉर्म होती हैं, वो फॉर्म होती हैं आपकी प्री एग्जिस्टिंग सेल से। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हु गिव द सेल थ्योरी, देन आप बोलोगे कि शेल्डन एंड शवान। बट अगर बोला जाता है कि हु गिव द मॉडिफाइड थ्योरी ऑफ सेल, देन आप बोलोगे कि रुडोल्फ वर्को। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल साइज। सेल साइज जो होता है वो आपका वेरी करता है जैसे कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होता है, ठीक है। सबका साइज अलग होता है, सेल साइज अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा इज स्मॉलेस्ट सेल एंड इट्स साइज इज 0.32 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट इन नर्व सेल, इट इज द लॉन्गेस्ट सेल एंड इट्स साइज इज 10 to 25 माइक्रोमीटर। Next, ostrich-egg, it is the largest cell and its size is 130 to 170 micrometer. Average size of bacteria is 3 to 5 micrometer. Next है RBCs, red blood corpuscles, and its size is 7 micrometer in diameter. Next है PPLO. PPLO की full form है Pleuropneumonia-like organism and it is a type of mycoplasma and its size is about 0.1 micrometer. Next है viruses and its size is 0.02 to 0.2 micrometer. आपका सेल साइज जो होता है वो वेरी करता है, ठीक है, डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट सेल शेप। सेल शेप भी अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे आरबीसीज है आपकी, रेड ब्लड कार्पसल्स, इनकी जो शेप होती है राउंड एंड बाई कनकेव होती है। डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, इनकी एम्बॉइड होती है। नेक्स्ट है नर्व सेल्स, ये ब्रांच्ड एंड लॉन्ग होती हैं। नेक्स्ट है मीजोफिल सेल्स, दैट इज राउंड एंड ओवल। नेक्स्ट ट्रैकिड्स, ये इलोंगेटेड होती हैं, ठीक है। जैसे आपकी सेल शेप है वो भी अलग अलग होती है। अब हम आगे इनकी शेप के बारे में देखेंगे कि जैसे कि राउंड एंड बाई कनकेव है वो कैसी है, ठीक है। इनके बारे में देखते हैं। ये हमारी आरबीसीज की शेप है, नीचे वाली राउंडेड है एंड ऊपर वाली बाई कनकेव है। नेक्स्ट ये नर्व सेल है जो हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई होती है, ये इलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड होती है, जो आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो आपकी मीजोफिल सेल्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, पैलिशेड मीजोफिल्स एंड स्पॉन्जी मीजोफिल। जो आपकी स्पॉन्जी मीजोफिल है वो राउंड शेप की होती है और जो आपकी पैलिशेड मीजोफिल है वो ओवल शेप की होती है। नेक्स्ट ट्रैकिड्स, ये आपकी ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। ट्रैकिड्स जो होती हैं वो आपकी इलोंगेटेड होती हैं। तो इसी के साथ हमने आज पढ़ा सेल के बारे में पढ़ा, सेल डेफिनेशन, सेल हिस्ट्री, सेल थ्योरी, सेल शेप, सेल साइज, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।